जबरदस्त। नेक्स्ट इसका डायमेंशन का पार्ट है, लास्ट पार्ट, टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी और मोर। इसमें 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी, ये कंडीशन रहती है। किसी फॉर्मूले को ड्राइव करना है, ठीक है। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, एफ इजकल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये एक फॉर्मूला है, वी डोंट नो कि एफ एम एम ई क्या है, वो सब क्वेश्चन में दिया होगा। एफ इज फोर्स, एम मास, वी वेलोसिटी, आर रेडियस, ठीक। इसको ड्राइव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एक फॉर्मेट, जो फॉर्मेशन क्या होगा कि हम करेंगे कैसे, जो एल में होगा और आर में। एल में एक वेरिएबल है, आर में 3 वेरिएबल है। तो एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर वेरिएबल्स, ऐसा कर देंगे, उनके प्रोडक्ट कर देंगे। भले ही वो डिनोमीटर न्यूमरेटर में हो तो सबको क्या करेंगे, प्रोडक्ट में ला देंगे। वो हम इसको कंसीडर करेंगे तभी डेरिवेशन ड्राइव होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी आर और पावर लिख दी ए बी सी, ठीक है। वो हमको लाना है, ये हमने ए बी सी अभी कंसीडर किया है, ठीक है। हमने ये कर दिया। इसके बाद हम जो डेरिवेशन वो होती हैं डायमेंशन फॉर्मूले, तो ए बी सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और इसमें पुट करना है 1 में, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बट एफ का, एम का, वी का, आर का व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो हमें इसमें पुटअप करना है। अगर वो नहीं पुट कर पाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ए बी सी रिलेशन से वैल्यू निकालना है और फिर इसमें पुट करना है। तो कैसे पुट करना है देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला डायमेंशन फार्मूला फोर्स का होता है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस 2 प्रपोर्शनल, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एम, ए बी सी ऐसे लिखा रहने देंगे, एम डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी एल टी माइनस 1 पूरे का पावर बी, और आर का रेडियस का एल पावर सी, ये लिख दी डायमेंशन फार्मूला। ये लिखने के बाद हमने इसमें हम इसको एम एल टी को मिक्स कर सकते हैं। ये तो है ऑलरेडी मिक्स, एम पावर 1 एल पावर 1 टी पावर माइनस 2 प्रोपोर्शनलिटी साइन एम पावर ए। एल पावर कितना हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, तो बी प्लस सी, क्योंकि क्या होता है प्रोडक्ट में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। टी पावर माइनस बी, टी पावर माइनस बी, तो ये हो गया अपना पूरा एक कॉम्बिनेशन एम एल टी का, और ये हो गया एम एल टी का कॉम्बिनेशन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद काम है कि हमें इसके कॉफिशिएंट का कंपेयर करना है, पावर को कंपेरिजन करना है। कंपेयर द कॉफिशिएंट ऑफ एम एल टी, जो एम एल टी उनको कंपेरिजन करना है। जैसे एम पावर ए एम पावर 1, तो एम कंपेयर करेंगे, जिसका बेस इक्वल है उसका पावर भी इक्वल होगा, दैट इज ए इक्वल टू 1, ठीक है। सेम थिंग एल पावर बी प्लस सी एल पावर 1 इज इक्वल टू, तो बी प्लस सी इक्वल टू 1। अभी इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट टी पावर माइनस बी इक्वल टू टी पावर माइनस 2, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इक्वल टू 2, ये बी की वैल्यू हो गई, ये ए की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं, बी की वैल्यू को, बी की वैल्यू को पुट करा, सी इक्वल टू 1 माइनस बी है, बी की वैल्यू 2, 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट हो गई, अब आ गई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू माइनस 1। दीज द वैल्यू वी हैव टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो पहले का इक्वेशन है ये इसमें पुट करना है। अब इस जैसे ही इसमें पुट करोगे, मतलब इसमें वैल्यू लोगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, एफ प्रोपोर्शनल एम पावर 1 ए, वी पावर 2 और आर पावर माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 है, इसको नीचे ले जाओ तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एफ प्रोपोर्शनल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, कांस्टेंट के आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1, यूनिवर्स मतलब कांस्टेंट है फिक्स वैल्यू, के की वैल्यू 1 होगी, तो एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आ गया। ये वैल्यू आ गई अपन के एम वी स्क्वायर अपॉन आर, द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1, तो एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसमें 3 नहीं है, एल है और जी है, ठीक। जी का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस 2 ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एल का होता है एल, एम नहीं है मास, तो हम इसमें कंसिडर करेंगे टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एल जी, एम नहीं था तो एल जी, पावर को इस 2 पाई को तो ले नहीं सकते, रिस्ट्रक्शन है, वो अनडिफाइंड वैल्यू है, तो एम पावर ए एल पावर बी और जी पावर सी, ये तो पहले हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा। फिर डायमेंशन फॉर्मूले पुटअप करना, टी का टाइम है, एम मास है, एल लेंथ है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले चारों के पुटअप करिए। एन जीरो एल जीरो टी 1, मास का एम पावर ए, लेंथ का एल पावर बी और जी का एल टी माइनस 2 द पावर सी। सो मिक्स किया,
एम पावर ए, एल पावर बी प्लस सी और टी पावर माइनस 2c। मिक्स करने के बाद फिर से हमने क्या किया, कॉफी कंपेयर किया। कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी इन सेकंड पेज एम एल टी की पावर कंपेयर करेंगे तो एम पावर ए इक्वल टू एम पावर 0, दिस ए इक्वल टू 0, तो बी प्लस सी एल पावर 0, बी प्लस सी इक्वल टू 0, टी पावर माइनस 2 सी इक्वल टू टी पावर 1, दैट 2 माइनस 2 सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, न्यूमेरिकल कंडीशन, ये डायमेंशन में पूरे न्यूमेरिकल टाइप के ही क्वेश्चन है, थ्योरिकली नहीं है। अब इस ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दो सी की प्लेस पर, तो ये हो गया बी इक्वल टू 1/2। क्यों? क्योंकि ये प्लस सी था, उस साइड माइनस 1/2 हो गया, माइनस 1/2 को राइट साइड लगाए तो बी इक्वल टू 1/2। ए बी सी की वैल्यू को हमें जो इक्वेशन 1 है इसमें पुटअप कर दो, तो जाएगा टी प्रोपोर्शनल एम पावर 0 एल पावर 1/2 जी पावर माइनस 1/2। माइनस 1/2 को थोड़ा नीचे ले जाओ, पॉजिटिव करना है, तो एल पावर 1/2 जी पावर 1/2 अंडर रूट जी L/2। कहीं के की वैल्यू याद रखना पड़ेगी, 2 पाई वापस कर दो, तो टी इज 2 पाई अंडर रूट L/g। ये फॉर्मेशन हो गया, मेथड है एक। अब एक्चुअली में क्या करते हैं, जो इसकी ट्रिक है, सपोज हमें ए बी सी का बिना सॉल्व करे आंसर निकालना है तो क्या वैल्यू आएगी, तो कुछ नहीं करना है, इस ए बी सी की वैल्यू को इससे कंपेयर कर देना है बस। ठीक है, जितना वैल्यू लाना है, इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखिए इसको ये इससे क्वेश्चन से कंपेयर कर दो। एम नहीं है तो ए की वैल्यू 0 आएगी, बी की वैल्यू 1/2 आएगी और सी की वैल्यू माइनस 1/2 आएगी, ये आंसर आएगा ही। इसमें ये डेफिनेट वैल्यू होती है कि इसमें आंसर इतना फिक्स आएगा। ठीक है ना। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, एफ फोर्स है, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है और वी वेलोसिटी है। अब इसको ड्राइव करेंगे सपोज, तो एफ प्रोपोर्शनल के को हटा देंगे, एफ प्रोपोर्शनल ईटा आर बी, तो ए बी सी की वैल्यू ए बी सी, तो डायरेक्टली इसमें अगर पूरा सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट तो नहीं लिखना है, देखो डिस्क्रिप्शन में अगर कॉन्सेप्चुअल आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन आता है पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको व्हाट इज़ द डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज़ 1 1 1। इसमें क्या होंगे डायमेंशन, एक एल टी एम हो गए, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ है, ये वैल्यू क्या है। ठीक है, इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा, ए की वैल्यू एल टी एम लिया है, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू -1/2, ये वैल्यू आएगी। एम मास एम है तो एम को पहले लेना, ठीक है ना। तो ऐसे अपन कंपेयर कर सकते हैं कि पावर में ये कैसी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और प्रैक्टिस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द NCERT। थैंक यू।